हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम सीखने की सुविधा के रूप में शिक्षण बनाम निर्देशन के रूप में शिक्षण रणनीतियों के बारे में जाने, जिसमें रचनात्मक शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक शिक्षण, सहकारी शिक्षण रणनीतियों के बारे में जाने। अब हम नेक्स्ट शिक्षण रणनीति 6E प्रारूप के बारे में जानेंगे। जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 6E प्रारूप। 6E प्रारूप जो है प्रत्येक शिक्षण के चरणों को बताते हैं और हर एक चरण अंग्रेजी के ई अक्षर से शुरू होती है। प्रत्येक चरण क्या होती है? अंग्रेजी के ई अक्षर से शुरू होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई, फर्स्ट ई एंगेज यानी संलग्न, नेक्स्ट सेकेंड ई एक्सप्लोर अन्वेषण, थर्ड ई एक्सप्लेन यानी व्याख्या, फोर्थ ई एलोबरेट यानी विस्तृत करना, फिर 5E एवेलेट मूल्यांकन, 6E एक्सटेंड यानी विस्तार करना। तो ये जो प्रारूप है, ये जो शिक्षण रणनीतियां हैं, ये 6E पर आधारित है। वैसे हम जो अपना पाठ्य योजना जो बनाते हैं, जो लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें भी जो है आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में आप लोग इस बारे में बताया जाएगा कि 5E लेसन प्लान वो कैसे बनता है और किस तरह से कार्यों को कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो शिक्षण रणनीति के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए तो निर्देशन के रूप में हम 6E प्रारूप के बारे में जानेंगे। 6E प्रारूप जो है किस तरह से जो है सुविधाजनक शिक्षण को, सीखने को सुविधाजनक किस तरह से बनाती है और निर्देश के रूप में जो कार्य करती है। फर्स्ट ई क्या है? एंगेज। एंगेज में क्या होता है कि बच्चे को जो है इस प्रारूप के माध्यम से रचनात्मक सिद्धांत, ये जो 6E प्रारूप है रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। हम लोग पहले देखे, फर्स्ट रणनीति देखे रचनात्मक शिक्षण, तो उसी पर 6E प्रारूप भी आधारित है। इसमें बनाई जाने वाली जो पाठ्य योजना होती है, लेसन प्लान, रचनात्मक निर्देशात्मक प्रारूप पर आधारित होती है। 6E प्रारूप पर आधारित जो पाठ्य योजना होती है उस पर आधारित होती है, जिसमें योजना के खंड क्या है कि जो योजना यानी कि कहने का मतलब जो हम यूनिट की गतिविधि को इस तरह से बनाया जाता है कि छात्र लगातार अपने मौजूद ज्ञान के साथ नए ज्ञान को आसानी से सीख सके, यानी कि उसमें समाहित कर सके। जो पुराने ज्ञान इस तरह से बनाया गया है कि जो पुराने ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ सके। प्रत्येक 6E शिक्षण के जो चरण हैं वो क्या करते हैं, ये अच्छा से शुरू होती है। तो ये 6E शिक्षकों और छात्रों को एक ही किस्म की गतिविधियों से जोड़ते हैं। सीखने वाले और सिखाने वाले एक ही प्रकार के कार्यों से उसमें जोड़ते हैं, जिससे वे अपने जो है
मौजूदा ज्ञान के ऊपर नए ज्ञान को निर्मित करते हैं, अर्थ का सृजन करते हैं और किसी अवधारणा की अपनी समझ बनाकर मूल्यांकन करते हैं। कोई भी जो पुराना ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, नया ज्ञान निर्मित करते हैं, मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ के उसको नया ज्ञान निर्मित करते हैं, उसमें अर्थ का सृजन करते हैं और किसी अवधारणा की अपनी समझ और मूल्यांकन करते हैं। तो ये किस तरह से अपना समझ का मूल्यांकन करते हैं, अवधारणा बनाते हैं, ज्ञान का अर्थ का सृजन करते हैं, इसमें हम लोग उसका प्रारूप देख के समझेंगे। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट ई एंगेज यानी संलग्न। इस गतिविधि में अतीत और वर्तमान के सीखने की अनुभवों को जाना जाता है। क्या है? अतीत और वर्तमान के सीखने के अनुभव के बारे में इसमें जानकारी दिया जाता है, यानी उसको ज्ञान दिया जाता है। इसमें गतिविधियों का एक प्रारूप तैयार कर छात्रों के विचारों पर क्या है, मौजूदा गतिविधियों के संदर्भ में ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो मौजूद ज्ञान है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। छात्रों को सीखने वाले कौशल, प्रक्रिया और अवधारणाओं के साथ क्या किया जाता है, इसमें ज्ञान से संलग्न होता है। और प्रत्येक पाठ योजना पर अनिवार्य प्रश्न होता है। हर लेसन प्लान पर एक अनिवार्य महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो बच्चों की ज्ञान का जांच का आधार होता है। इस खंड में कुछ प्रमुख प्रश्न होते हैं जिसे एक्सप्लोर नामक खंड में अन्वेष को दिशा मिलता है। यानी कि जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोर में वो कार्य करने के लिए उसको दिशा मिलता है। पहले बच्चे को इंगेज करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसी के माध्यम से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे को एक्सप्लोर करने का कार्य करने के लिए उसमें निर्देश मिलता है। सेकेंड ई एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में छात्र विषय का गहन खोज करते हैं, जो है उसका अन्वेषण करते हैं। इसमें छात्रों को अपने तरीके से चीजों को समझने का मौका मिलता है और उन्हें कोई भी निर्देश नहीं दिया जाता है। उन्हें बस कुछ दिशा की जरूरत होती है। बच्चे को दिशा यानी कि कुछ उसको हिंट्स देने की जरूरत पड़ती है कि वो दिशा आप गाइड कीजिए, वो खुद ब खुद उसका खोज करते हैं। अध्यापक जो है इसमें जरूरी सवाल यानी जो क्वेश्चन पूछकर अनेक संवाद सुनकर क्या है जो सवाल पूछते हैं और उनका बात सुनकर, उनका आंसर सुनकर यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें इस पर क्या बताना है और क्या क्या सिखाना है। बच्चे एक्सप्लोर में टीचर का कार्य होता है कि छात्र गहन खोज करता है, विषय का गहन खोज कर अन्वेष करता है। इसमें छात्रों को अपने तरीके से चीजों को समझने का मौका मिलता है। उन्हें किसी तरह का दबाव नहीं दिया जाता, निर्देश नहीं, किसी तरह ज्ञान नहीं दिया जाता है। उन्हें बस कुछ दिशा यानी कि उसको गाइड करने की जरूरत पड़ती है। और अध्यापक जो है जरूरी सवाल, जरूरी प्रश्न पूछकर, उनके संवाद सुनकर, जो है उनका जो आंसर सुनकर, उनके बातें सुनकर, उनका जवाब सुनकर क्या है कि वो ये सुनिश्चित कर लेता है
कि बच्चे को क्या बताना है और क्या सिखाना है। नेक्स्ट ई, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन व्याख्या। इस चरण में छात्रों को उन अवधारणाओं की व्याख्या करने में मदद करती है जिससे वो सीखता है और वे अपनी समझ को शब्दों में सजाते हैं। क्या करते हैं? इससे वो सीखता है, वो अपनी समझ को शब्दों में सजाते हैं और अपने नए कौशल व्यवहार का परिचय देते हैं। इस चरण में अध्यापक टीचर को औपचारिक शब्दावली, परिभाषा, अवधारणा, प्रक्रिया, कौशल और व्यवहार से छात्रों को परिचय कराने का इसमें मौका मिलता है। एक्सप्लेन करते हैं ना, टॉपिक से संबंधित जो है टीचर उसके बारे में व्याख्या करते हैं, उसको बताते हैं कि जो ज्ञान देना है उसके बारे में ज्ञान देते हैं, शब्दावली बनाते हैं, उसके परिभाषा देते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, अवधारणा बताते हैं, उसका कौशल के बारे में बताते हैं और व्यवहार भी करते हैं। तो इस तरह से व्याख्या एक्सप्लेन में किया जाता है शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए। नेक्स्ट ई है एक्सप्लोर, एलोबरेट। एलोबरेट यानी विस्तृत। इसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अभ्यास पर सीधे काम करें, जो है वो जो सीखे हैं उस पर सीधा कार्य करें। अब यह उनकी जिम्मेवारी होती है कि वह नई सूचना का प्रयोग कर अपने निष्कर्ष की प्रस्तुति दूसरों के समक्ष जो है कार्य का मूल्यांकन करने के लिए जमा करें। प्रस्तुति करने और प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्य दिया जाता है। छात्र अपने ज्ञान पर उसमें सीधे कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इवैल्यूएट। इस चरण में शिक्षक सीखे हुए का मूल्यांकन करता है। क्या करता है? उसमें जो सीखा है उसका मूल्यांकन करता है। इस खंड में शिक्षक अपना काम पूरा करते हैं और यह बेहद जरूरी है कि छात्रों का आत्म मूल्यांकन, समूह मूल्यांकन आदि के लिए उसमें प्रेरित किया जाता है। सीधे मूल्यांकन के साथ साथ, बच्चे का मूल्यांकन के साथ साथ इस खंड में शिक्षक अपना जो काम को पूरा करता है और इसमें यह भी जरूरी है कि छात्रों को आत्म मूल्यांकन, समूह मूल्यांकन आदि के लिए प्रेरित किया जाए और वे अपने मूल्यांकन के औजार खुद विकसित कर सके, यानी कि स्व मूल्यांकन कर सके। अपने समूह में क्या कमी है इसके बारे में जान सके, अपने आप में क्या कमी है, क्या अच्छा है, जो बहुत अच्छा कर पाया है, बहुत अच्छा ज्ञान ले पाया है, बहुत अच्छे से सीख पाया, उसके बारे में वो अनुभव कर सके, ज्ञान जानकारी ले सके, अनुभव निष्कर्ष निकाल सके। ये कार्य इस खंड में किया जाता है, इस चरण में किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सटेंड, विस्तार। इस खंड में कुछ परामर्श शामिल होते हैं जिससे छात्र अपने पाठ से आगे जा सकता है। इसका उद्देश्य उन तरीकों की जांच पड़ताल करना है जिससे छात्र अपने निष्कर्षों और समझ को नए जो है अपरिचित संदर्भों
अपरिचित पाठों, जिस पाठ के बारे में वो पढ़ा नहीं है, और स्थितियों में लागू कर सकें। इसका जो विस्तृत करने का उद्देश्य है कि जो जानकारी लिया है उन तरीकों की जांच पड़ताल करना, उन छात्रों को अपने निष्कर्षों और समझों को नए अपरिचित जो वो सीखा है, जो निष्कर्ष निकाला है और समझ जो है उसको नए अपरिचित जो टॉपिक है, जो संदर्भ है, जो विषय है और स्थितियों में लागू कर सकेगा। आमतौर पर इस किस्म की गतिविधि जो है छात्रों के सीखे हुए उत्साह के कारण सामने आते हैं। यह खंड प्राथमिक तौर पर छात्र संचालित है। हालांकि इसमें अध्यापक सलाह दे सकते हैं कि छात्र अपने कार्य में आपसी प्रतिस्पर्धा कैसे करें या अपने कार्य को स्कूल के बाहर दूसरी जगहों पर ले जाकर कैसे प्रदर्शित करें। छात्र इसमें खुद जो है गतिविधियों को अपने जो उत्साह, सीखने के बाद जो उत्साह आती है उसके बाद यह विस्तार देना, यानी कि जो अपरिचित पाठ है उसके साथ मिलाकर वो कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षक का भी कार्य होता है कि वो अपने कार्य में आपसी प्रतिस्पर्धा जो है वो कैसे करें, वो आपस में जो स्टूडेंट होते हैं, आपस में क्लास के स्टूडेंट होते हैं, आपस में कैसे प्रतिस्पर्धा करें, अपने कार्यों को स्कूल से बाहर दूसरे जगह पे किस तरह से ले जाकर कैसे उसको प्रदर्शित करें, इस बारे में वो जानकारी दे सकते हैं नेक्स्ट में। यानी कि वो विस्तार से उस बारे में बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या शामिल किया जा सकता है, इसको कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है और दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से कंपटीशन किया जा सकता है। ये एक्सटेंड में किया जाता है। थैंक यू।